students of next stage beta Z. आपको पता है you know well कि that chapter second is going exponents. Exercise 2b का ये last question है, 6th question. और बुक जो हमारी है हम लोग न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स है, ठीक है, बट कंसेप्ट है सेम एज एनसीईआरटी बुक, ठीक है. तो आज हम एक्सरसाइज 2 के लिए तो लास्ट क्वेश्चन में कुछ एक हम और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आज डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो ये पहला क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग फैक्ट्स इन द साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन भी डिड वेरी नाइसली डिड बट विदाउट द स्टेटमेंट. अब इसमें क्या स्टेटमेंट थोड़ी सी है. ए द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन देन इक्वल टू इज गिवन हियर, ठीक है. 1496 एंड देयर 8 zeros are with this. आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना. साइंटिफिक नोटेशन यू नो वेल कि 10 raised to power we have to make for the number in the number decimal should be after one place, ठीक है. आफ्टर डेसिमल के डेसिमल प्लेसेस मैनी maybe 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, बट ठीक है जी, बिफोर डेसिमल ओनली वन डिजिट शुड बी देयर. अब इसमें हमने दिस नोट न्यू कांसेप्ट चलो एक बार फिर हम बच्चों की सुविधा के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी. 8 zeros है. अब इसको किससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है जी. 8 zeros आर देयर और डेसिमल वी हैव टू ब्रिंग आफ्टर 1, ठीक है, बिफोर 4 आल्सो वी कैन से. अब ये तो के 8 प्लेसेस, ये हो गया 9 10 11 प्लेसेस. 11 प्लेसेस फॉरवर्ड हमें डेसिमल लेके आना है और दैट इज फॉर दिस रिक्वायर्ड इज डिवीजन. व्हाई हाउ मेनी 1 विद 11 zeros 9 11 3 zeros 6 zeros 9 zeros और 11 zeros होगी हमारे पास. नो अब इसमें करना क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है हमारे पास. वी हैव अ डेसिमल इन द नंबर, तो टू मेक डेसिमल इन द नंबर required to divide. So now it means 1496. Then 8 zeros are with this, or here 1 with 11 zeros. आप ऐसे पेड़ जो बना के भी कर सकते हो, ग्रुप ऑफ 3 भी बना सकते हो जिससे आपको इजी हो जाए. और here also 1 with 11 zeros 9 and 11. और यहाँ से देखिए 2 0 जहाँ से कैंसिल हो गया, 3 0 का ग्रुप हो गया, फिर से 3 0 का ग्रुप हो गया. तो लेफ्ट with this 1496 over 1000 और into what can we say 10 raised to power 11, ठीक है. नो here how many zeros are there, क्योंकि हमने तो डेसिमल से पहले ही डिजिट रखना है. तो ये 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3, इट मींस आंसर व्हाट विल बिकम 1.496 into 10 raised to power 11 और साथ में क्या लिखना मीटर. नथिंग this order unit of this type, this means meter, kilometer, whatever is given, that you have to mention the unit here. If they know decimal in the number, that always be divided or 10 की power जहाँ पे हमेशा क्या आते हैं positive. If decimal order in the number, then 10's power becomes negative. into ये आता है, बाकी ये को हमने convert करना होता है, उसमें हम क्या करते हैं multiply करते हैं. यही condition आपने मैंने आपको पहले भी थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में बताया है. वो हम थोड़ा सा और करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अब एमसीक्यू क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है जी. एमसीक्यू क्वेश्चंस 3 4 जो हमें लगता है कि बहुत टफ है आपके लिए, ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. और इजी वन यू हैव टू डू योरसेल्फ. बेटा जी कोई भी कॉर्नर नहीं छोड़ना इस चैप्टर का. आपके एमसीक्यू कॉर्नर है, इसके अंदर मेंटल मैथ्स है और चैप्टर टेस्ट के क्वेश्चंस भी हैं. चैप्टर टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 6 and 7 ऑलरेडी यू पीपल सॉल्व आई गिवन विद वेबसाइट 2a, ठीक है जी. अब हम करते हैं इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चंस, ठीक है जी. एमसीक्यू भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं. तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करने हैं. और मैं ले रही हूँ पहले एमसीक्यू कॉर्नर से. एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, उनमें क्वेश्चन नंबर 4 है. आपके पास बुक है तो वहाँ से आप देख सकते हैं. क्वेश्चन हमारे पास multiplicative inverse of 10 raised to power minus 100. इसका लिखा हमने multiplicative inverse. तो multiplicative inverse what is there? Reciprocal. Reciprocal means हमारे पास नंबर है ये हो गया 1. इसका reciprocal क्या है? 10 raised to power minus 100. अब know you well to make it positive, but is it required? ये एक्सपोनेंट हो जाएगा आपके पास. इफ यू हैव हियर नेगेटिव यू राइट इन दिस वे, मींस इसको न्यूमरेटर के फॉर्म में लेंगे, दिस विल बिकम पॉजिटिव, ऐसे कह सकते हैं. बट नो नीड दिस वन,
सिंपली आंसर वी कैन डू। तो ये 10 रेज़ पावर 100 इसका क्या बन गया आंसर। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला क्वेश्चन कोई भी आपके पास हो तो यू कैन डू इन सच अ वे। ठीक है सी, और भी आप इसके क्वेश्चंस ठीक है जी देखते जाइए। नो वेरी इंपॉर्टेंट concept is here. There is x question number 8 है जी, a minus b, b minus c into c minus a, what is equal to this they asked. तो अब ध्यान से देखिए, this is of this type into a raised to power n into a raised to power p, that becomes m plus n plus p. और then x raised to power a minus b plus b minus c plus c minus c. No, a positive, negative 0. Negative positive ये भी cancel, your answer cancel but left hand. X raised to power 0, that is 1. What answer will become? That because you have done this exponent, if anyone's power is 0, alphabet है चाहे वो अपना number है, that becomes as a 1. ये होगा question number 8. ठीक है जी, और करते हैं थोड़ा सा more given to. हाँ जी, next is there क्वेश्चन नंबर 10 है ये, a अपॉन b रेज टू पावर x माइनस 1 और इक्वल टू b अपॉन a रेज टू पावर x माइनस 3. तो डिफरेंस पावर्स दोनों में है, x है नंबर है इसमें भी है, बट हियर इज a अपॉन b, हियर इज a b अपॉन, जहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो गया, जहाँ पे ये देख लेते ये इसका रेसिप्रोकल है. तो फर्स्टली तो we have to make the बेसिस इक्वल. अब पहले इसके बेसिस इक्वल बनाएंगे, कैसे बनेंगे, a अपॉन b रेज टू पावर माइनस x माइनस 3 जी आपने किया, a अपॉन b रेज टू पावर m है, देन b अपॉन a रेज टू पावर माइनस m बन जाएगा आपका. नो, अगर बेसिस इक्वल है, सिंस बेसिस आर इक्वल, ठीक, देयरफॉर व्हाट विल बी, therefore exponents also will be equal. ये होता है, और इसके बेसिस इक्वल है कि देखिए ये दोनों इक्वल है तो इसके एक्सपोनेंट्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल. मींस x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3 इन द ब्रैकेट. अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, प्लस 3 विल बिकम, और x को ट्रांसपोज किया, साइन चेंज हो जाता है, ट्रांसपोज करके प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस बन जाता है. अब जैसे ये मैंने कहा, ये देखो 3 पहले इधर तो पॉजिटिव ये तो सेम रहेगा, बट 1 वी आर गोइंग टू टेक टू दैट साइड, प्लस 1 हो गया. नो, व्हाट विल बिकम दिस वन, x प्लस x 2x विल बिकम x प्लस x 2x, और 3 प्लस 1 4 विल बिकम. तो ये ओवरऑल वी विल गेट 4, और देन x इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई हियर, दैट साइड विल बिकम डिवीजन. ये होगा आपके पास 2 2 4, दैट इज x इज इक्वल टू 2 आंसर. तो ये था आपका 10th क्वेश्चन एमसीक्यू पोर्शन का. कुछ एक और क्वेश्चन भी है जो आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है सर. और नो वंस हम आपको बता देते हैं और सिंपल फाइंड एक्स के उसके अंदर, ठीक है. देयर आर 2-3 टाइप क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज, बट आई विल एक्सप्लेन टू यू ओनली वन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. इफ a raised to power 2x plus 2 is equal to 1, ये दिया आपको a raised to power 2x plus 2 is equal to 1. तो then what they said, where a is a positive real number, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी बुक पे, ठीक है, एमसीक्यू कॉलम का. a is a positive real number other than 1, then x, what is this, and to find x value. सिंपली बेटा से देखिए यहाँ पे बेस है a, तो यहाँ पे भी हमें बेस a मान है, तो 1 can be equal to a raised to power. हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे a है बेस, दैट्स व्हाई. सपोज यहाँ पे आपके पास कोई और है, y है, z है, दैट्स a will be right. तो ये this one we can say as a raised to power 0. फिर इसमें हम सभी मानेंगे कि bases are equal, then exponents also will be equal. Means we can say 2x plus 2 is equal to 0, or then 2x is equal to minus 2, or x is equal to minus 2 upon 2, that is cancel, और x is equal to minus 1. जी हाँ वैसे, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर टेस्ट, जो इसका कॉलम है चैप्टर के अंदर मेंशन करके, कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं, मेंटल मैथ्स भी है, और
और चैप्टर टेस्ट भी है, सारा पूरा चैप्टर कर लिया आपने, अब आपको टेस्ट देना मींस यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ विदाउट हेल्प ऑफ टीचर्स बट वंस ठीक है। फ्यू आइडियाज आई वांट टू गिव टू यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड आपने खुद करना है, थर्ड भी आपको खुद ही करना है, और फोर्थ यू है क्वेश्चन नंबर 4 है इसका चैप्टर टेस्ट है, इसके अंदर है ये चैप्टर टेस्ट, पेज नंबर बुक मैंने आपको पहले बता दी 40 है इसका, पेज नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 4 है सिंपलीफाई। इसके दो पार्ट्स है बेटा जी, वन आई विल डू फॉर यू, वन यू डू योरसेल्फ। चलो हम आपको बी पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा है थोड़ा सा टफ आपके लिए। -4a, उसमें भी ऐसे कोई नंबर है a रेज़ टू पावर -1, b की पावर 2 है, होल पावर इज 3। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे 4a इसकी पावर होल 3, दिस यू विल ओपन, तो यहाँ पे आ गया a रेज़ टू पावर -1 × 3 और b रेज़ टू पावर आल्सो 2 × 3। तो ये इस तरह की फॉर्म बनी है, a रेज़ टू पावर m whole power is n, that is m into n will become। अब ये क्या बन गया बेटा से, this will give us 4a और a raised to power -3 और b raised to power 6। तो अब ध्यान से देखिए, if you have any problem you can put the multiplication symbol also, otherwise simply, इसका मतलब ही multiplication है। See carefully here, this again we have the last exponent, so we can say at 1 power 1 प्लस -3, b के साथ कुछ नहीं है, बट ये पार्ट में इसमें क्या है, p एंड q टू वेरिएबल्स हैं, दोनों 2 टाइम्स है, तो यू हैव टू डू द एक्सपोनेंट 2 टाइम्स। हियर व्हाट इज देयर, a रेज़ टू पावर m, a रेज़ टू पावर n, दिस बिकम m प्लस m। नो, ये आपके पास क्या बन गया, -4 a रेज़ टू पावर 1 -3, b की 6, और ओवरऑल यू विल गेट -4 a रेज़ टू पावर -2 और b की 6 हो गया बेटा इसका सिंपलीफिकेशन। मींस कोई भी टर्म आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए, उसको सिंपल सीधा आपने कर दो, ठीक है। जैसे कांस्टेंट नंबर हो गया, जी आपके पास नंबर आ गया ऐसे a टर्म 2 टाइम के ऊपर इकट्ठा कर लिया उसको बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी और b को इकट्ठा कर दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, ये आपने खुद करना है, और फिफ्थ आपने यू डू योरसेल्फ, 6 7 आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिए, और 8 यू टू ट्राई योरसेल्फ, नथिंग इज देयर। अब हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, इसकी 9th क्वेश्चन की, बस ये पे खत्म होने वाली हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। से क्वेश्चन नंबर 9 इसका चैप्टर टेस्ट का, चैप्टर 2 न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स। हाँ जी, तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वी हैव, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है by this one, then what you have to find 10 raised to power -8x, but will be, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 की -8x, यहाँ पे पॉजिटिव है, फर्स्टली व्हाट विल यू से दिस वन। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो वहाँ पे देखिए 10 की माइनस, अब माइनस पावर बनानी हमने, रेसिप्रोकल किया, दिस विल बिकम, और राइट हैंड साइड विल बिकम 2/1। नो बट पावर वी हैव टू टेक, यहाँ पे तो सिंगल है, 1 पावर है, यहाँ पे क्या है 8 पावर, तो इट मींस बोथ साइड्स वी हैव टू टेक पावर एज 8 पावर। नो 1 की 8 तो 1 यहाँ से बेटा से 10 1/10 रेज़ टू पावर 8x, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं पावर, डबल पावर, ठीक है। और दिस वन 2 रेज़ टू पावर 8 वी कैन से, और देन this 2 raised to power 8 you to multiply yourself also you can do। चलो हम at present time will do for you 256 will become। अब z क्या है हमारे पास, यहाँ पे माइनस में पूछा है, तो you can write this as a, जब डिनोमिनेटर में पॉजिटिव उसको न्यूमरेटर में ले जाओ नेगेटिव बन सकता है, 256, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है सर। इसके एक और क्वेश्चन नंबर 10 भी है, 10 भी करवा देते हैं। तो दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, I hope that you are understanding each and every concept, but if very tough concept, so you need to listen 2 times, आप उसको 2 बार सुन लीजिए, then you will get the point which is in the question। और क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें 10 है कि 9 raised to power -2 और 18 raised to power -4
over 3 raised to power minus 16 into 9 by 4 raised to power minus 2. इसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है. We have to find the value in a single number. In a single rational number हो सकता है, फ्रैक्शन कुछ भी बन सकता है. For this what is required? First here is 9, here is 8, here is 3. तो कुछ हम ऐसे ट्राई करेंगे कि इनके बेसिस कुछ इक्वल हो जाए, फिर हम एक्सपोनेंट यूज कर सकें. Here what can we say? 9 raised to power minus 2 as it. और 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 into 2 because it is a 9. That's we can we have to take. Otherwise इसके फैक्टर तो बन जाएंगे 2 into 3 into 3. ठीक है सी? No. Here minus 4. Both ones power minus 4. Not only single ones. So 9 by 4 raised to power minus 2. इसका ऊपर क्या? 3 raised to power minus 16. Now बेटा जी हम लिख सकते हैं इसको 9 raised to power minus 4. 2 raised to power minus 4 over 3 raised to power minus 16. Then 9 by 4. Here no need to change any. No. See, यहाँ पे क्या now? What is here? Here, see, same basis. So exponents can be added. Minus 4. This is single. Of this type term is single. We write as it. Minus 16 into 9 by 4 raised to power minus 2. Now what will become next? Next will become, हाँ जी, अब देखिए इसका कंसेप्ट क्या बनेगा? 9 raised to power minus 2 minus 4 into 2 raised to power minus 4 3 raised to power minus 16. 9 by 4 raised to power minus 2. और ये बन गया आपके पास 9 raised to power minus 6 into 2 raised to power minus 4. No, very important concept again. Because here is the 9 by 4 only. यहाँ पे तो 9 by 4 है. But यहाँ पे ये 3 है, ये 2 है हमारे पास. ठीक है सर, तो यार need change something. अब जब तो क्योंकि if we will change this one, this we can make it in this way. But here is not any combination with this. इसलिए हम इसको चेंज करेंगे. We have to change this numerator's terms as it, or we have to bring change in the denominator's term. How can we say 3 raised to power 2 और whole power is minus 8. ये 3 raised to power 2 ही क्यों लिया मैंने? Because I am going to make 9 to this. अब मैंने इसको 9 बनाना है because in the second number जो हमारे पास 9 by 4 है 9 और स्पेशली हमने इसको 9 बनाना है. तो we can say 2 into minus 8 यानी कि 16 हो जाएगा. 6 minus 4 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 9 और 9 की पावर minus 8. No, see bases are equal, exponents can be subtracted because in the division. For this term we go as it. इसमें कोई चीज नहीं होने करनी. At last we will think about it. क्या होना है इसका? No. Next what will come? हाँ जी, अब इसमें हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं दो जिनके बेसिस इक्वल हैं. नो 9 minus 6 over 9 raised to power minus 8. ठीक है सी, this here means bases are same, exponents are different. So we can say 2 raised to power minus 4. 9 by 4 raised to power minus 2. फिर यहाँ से देखिए we can put whole over is also there. अब इसमें बन जाएगा minus 6 minus 8. अब डिवीजन में आपको पता है लॉ है हमारे पास a raised to power m a raised to power n then a raised to power m minus n. ठीक है, प्लस वाला एक्सपोनेंट में लिखा नहीं सकता, you have to write yourself 2 raised to power minus 4. 9 by 4 raised to power minus 2. ये बन गया 9 raised to power minus 6 plus 8 into और 9 by 4 raised to power minus 2. चलो हमारे पास एक 9 वाली टर्म तो बन गई बेटा से. 9 की पावर कितनी आ जाएगी? -6 plus 8 plus के 2 into 2 raised to power minus 4. 9 by 4 raised to power minus 2. Oh no, what is there? There 9 को we got, but over 4 is not there. Then need to 4 also make there. How? You have to think about it. Very easy. हम 2 raised to power minus 4 को
can say this 2 raised to power 2 minus 2, like same जैसे हमने 3 को चेंज किया है, 9/4 raised to power minus 2, और this become square, और ये बन गया 2 का square 4 raised to power minus 2. ये देखो 2 into minus 2 minus 4 will become again. तो यहाँ से अभी हमारे पास ये क्या बन गया, 9 भी बन गया 4 भी बन गया, बट ओवर में 4 चाहिए. If that may explain the next concept. No, but will you get? No, this question is going to be over. But some students will think very tough. It's not tough. देखिए हम इसको लिख सकते हैं 4 raised to power 2. नीचे जाके ये पॉजिटिव बन जाएगा, एक्सपोनेंट फिर से हमने यूज कर लिया, 9/4 raised to power minus 2. Here we can say 9/4 whole raised to power 2, because we have, if there m or there is a b raised to power m, we can say a over b raised to power m will be simply right. That's it. अब हम पे लिख लीजिए 9/4, और देखिए इन बोथ टर्म्स 9/4 बेसिस हमारे सेम बन गए, तो फिर से हम एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं, कौन सा, पॉजिटिव 2 प्लस -2, और दिस विल बिकम -2 plus 2, that is 9/4 raised to power 0, that is 1. Question was so big, but answer is only 1. One answer will come of this one. ठीक है जी, so I think you understood. Thanks Rita ji. If you like this video, like it, share it, and subscribe the channel to get more questions which can be asked in the competitive exams. After each and every chapter, I will tell to you. Or after completing the means 2-3 chapters, I will make for you MC questions also for competitive exams. Thanks Rita ji. Okay.